जयराम मातो बेरमो के लिए क्या करेंगे? बेरमो देखिए, बेरमो में हम सब हर एक गांव घूम रहे हैं। उन गांवों की जो समस्याएं थी, बिजली, नली, सड़क, और हमें लगता है बेरमो एक कंपनी क्षेत्र में आता है। सीएसआर के मद से इन समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन वर्तमान विधायक उस सीएसआर मद का उपयोग अपने फुटबॉल और क्रिकेट का स्टेडियम अपने पिताजी के नाम से करने में लगे हैं। आपकी एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है बहुत तेजी से। जब 5 रुपया चंदा आएगा तो 1 रुपया तो क्या गलत है? इसमें गलत क्या है? बाकी और प्रत्याशियों कोई गलत नहीं है। नहीं, हमने बाकी प्रत्याशी लोग को उनको उनके विधानसभा के लोग देंगे। हमारी पार्टी में कुछ लोग नाम चिन्ह थे जिन्होंने लोकसभा में बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। बाकी प्रत्याशी वहाँ उनके लिए अपील कर देंगे। लेकिन मैंने वो अपना कहा था, उसमें क्या गलत है? हम सब स्वीकार करेंगे कि अगर हमको 5 रुपया आएगा तो हमने कहा था, ये हमको लगता है बहुत दिन पहले की बात हुई थी हमारी और रिजवाना से। हमने उसको स्पष्ट कहा था कि अगर उन्होंने कहा कि आप हमारा क्या सहयोग करेंगे चुनाव में, तो हमने उनको यही कहा कि अगर हमको कोई 5 रुपया चंदा देगा तो 1 रुपया आपको मदद करेंगे, 1 रुपया पूजा महतो को मदद करेंगे, मोतीलाल जी को करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने लोकसभा में हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया है। इसमें कमलेश जी भी गिरिडीह लोकसभा प्रभारी था, आपका साथी था, चला गया। देखिए, इससे कितना कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चंपई जी के जाने से जनम को क्या प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा आपको भी मालूम है, तो ऐसा कोई विषय नहीं पड़ेगा। मुझे एक सवाल आपसे ये करना है कि डीएमएफटी फंड जो है अगर जिला बन जाता है तो आपका कैसा योगदान रहेगा यहाँ पे? देखिए, हम कुछ दिन पहले कुछ बड़े बड़े पदाधिकारियों से भी बैठे थे। उन्होंने भी कहा था कि डीएमटी फंड का उपयोग हम लोग बेहतर कार्य के लिए करना चाहते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य से सुविधाओं के लिए। लेकिन जो राजनेता हैं वो कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थ के लिए इसके उपयोग करना चाहते हैं। वो कहीं तालाब के लिए बोलते हैं, कहीं पार्क के लिए बोलते हैं, और करोड़ों रुपये का वहाँ घोटाला हो जाता है। तो आप जैसे अगर युवा जागरूक कराएंगे तो हम लोग को भी काम करने में सहूलियत होगी। विधायक जी 1300 करोड़ खर्चा कर चुके हैं बेरमो विधायक, ये बोलते चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, आप एक दशक से नहीं, एक युग से राजनीति कर रहे हैं, और छोटा मोटा अगर आप काम किए तो उसको अब गिनाने की आवश्यकता नहीं है। आप कुछ बड़ा काम बताइए। आपका परिवार संपन्न हो गया, आपकी पत्नी का हलफनामा हम लोग पढ़ चुके हैं, कहाँ कहाँ संपत्ति है। तो अगर आपने बेरमो की जनता की आर्थिक उन्नति के लिए क्या काम किया वो बताइए। ये घूस के लेके आप बोल रहे हैं जो मैया सम्मान योजना है, ये क्या किस तरह का घूस है? कैसे नहीं घूस है? आपने सीएचओ की नौकरी 150 राजस्थानियों को बेच दी, आपने लैब टेक्नीशियन की नौकरी बेच दी, आपने सीजीएल में जो आज बच्चे हताश हैं उनकी नौकरी को 20-20 लाख में बेच दिया। जब झारखंड के बच्चों की नौकरियों को बेच दिया है तो उनकी माँओं को मैंने बरगलाने के लिए आप मैया सम्मान योजना लेके आए हैं। अगर इतना ही सम्मान करना था तो 2020-21 में लेके आते, 24 विभिन्न प्रकार का विकास और बेरोजगारी के बारे में कहा, लेकिन सड़क दुर्घटना पर क्या? सड़क दुर्घटना एक आम व्यक्ति की भी जिम्मेवारी है। हमें भी जो सड़क यातायात के जो नियम है उनका अनुपालन जिनके करना यहाँ घटना होता है वही व्यक्ति को पेश कर दिया जाता है। इसके लिए सरकार हो या प्रतिनिधि, अभी तक कोई नियम नहीं। देखिए, इसके लिए जब तक सत्ता में नहीं आएंगे, ये सवाल अगर आप सत्ता में जो बैठे हैं 24 सालों से उनसे करेंगे तो शायद बेहतर जवाब मिलेगा। हम लोग जाएंगे तो नियम बनाएंगे। एक आखिरी सवाल, अल्पसंख्यकों के बीच ये शोर है कि जयराम मातो चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। भाई देखिए, हम फिर बोलेंगे कि अल्पसंख्यक समाज हमें वोट ना देना चाहे तो मत दे, लेकिन इस प्रकार का भ्रम क्यों फैलाना? लोकसभा में हम 3.5 लाख वोट लेके खड़ा रहे हैं, उस समय अगर कास्ट अल्पसंख्यक समाज समझते थोड़ा सा। राज्य स्तर की भाषाएं हैं, इस प्रकार हिंदी, उस प्रकार अल्पसंख्यक समाज के लिए उर्दू है। क्षेत्र की हम बात आते तो अल्पसंख्यक समाज खुद खोटा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उर्दू भाषा का मान्यता जो है उसको आप रद्द करवाइएगा या रहने दीजिएगा? नहीं, हम लोग क्यों किसी का माने जो भावनाओं से, क्या भाषा किसी की भावना होती है, और इस राज्य के लोगों की जो भावना है भाषा में है उसका हम लोग सम्मान करें। अल्पसंख्यकों से क्या उम्मीद है आपका? देखिए, उम्मीद हमें पूरे राज्यवासियों से है, और राज्यवासियों से यही उम्मीद है कि इस बार अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें। चुनाव जीतने के बाद पहला काम क्या रहेगा बेरमो विधानसभा में जो पिछले 24 वर्षों में ना? देखिए, सबसे पहला काम होगा कि देखेंगे कि जो जितनी एजेंसियां चल रही हैं वो कितनी आउटसाइडर्स हैं, वहाँ झारखंडियों को। आप 2 जगह से नामांकन कराएं, डुमरी और बेरमो से। अगर दोनों सीट जीतते हैं तो कौन सा सीट अपनाएंगे? सीट ही जीतेगी और वो जनता तय करेगी। नहीं, कौन सा सीट अपनाएंगे आप? जनता की। ठीक है।